ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं द फन दे हैड, जो चैप्टर हमने स्टडी किया है इसकी एक्सरसाइज को। इसकी एक्सरसाइज में जिस तरह से आपका टेक्सचुअल पोर्शन होता है एंड आपका लैंग्वेज का पोर्शन होता है, स्पीकिंग का होता है, राइटिंग का होता है, सब हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। जहाँ पे पहले आपको एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना। ये आपकी ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है। ओरिजिनल बुक ही जो है हम जहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। जहाँ पे कैलकुलेट हाउ मेनी शेयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मैरिज डायरी एंट्री इज, ठीक है ना। प्रेजेंट डेट एज्यूम कर लेते हैं इस वक्त। अगर मैं मान लूँ जो है प्रेजेंटली जिस डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ 23 एंड 2023। अब हमें जो है ऊपर जो डेट लिखनी है, हमें देखना है कि उसने कितना टाइम आगे जो है ये डायरी एंट्री बनाई हुई है। 17 मई को उसने डायरी एंट्री बनाई है। जब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही हमें जो है ये डेट देखने को मिलती है कि इस डेट को वो अपनी डायरी एंट्री मिलाती है। अब इसका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो है कितने टाइम पे है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। बट हेयर यू विल बी गेटिंग एरर, जहाँ पे जो है मंथ्स की एडजस्टमेंट आपको जो है देखनी होगी। तो फॉर दैट जो है मंथ्स की एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इस तरह से इसको जो है जहाँ से एक साल जो है माइनस कर देते हैं, जहाँ पे जो है हम इसको 12 मंथ्स जो है इसके साथ ऐड कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो साल हमने कम किया वो जहाँ पे हमने लगा दिया। इधर कितने हो जाएंगे, 12 और 17। एंड यहाँ से जो है एक महीना फिर कम करेंगे। 17 में से एक महीना जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में हम इफेक्टिवली 16 महीने लिखेंगे। एंड जो है एक महीना जहाँ पे आ जाएगा और 30 दिन जो है एक महीने के हम रख के इसके साथ कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे जब हमें जो है इस तरह से शिफ्टिंग करेंगे ताकि हमें जो है ऑटोमेटिकली बिना जो है मंथ्स को एडजस्ट किए ही जो है वहाँ पे जो है हमें डेट पता चल जाए। तो फॉर दैट हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो 2157 है तो इसको हम लिख लेंगे 2156, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से मैंने एक साल कम कर लिया है। वजह बीइंग क्योंकि यहाँ पे ये जो है ऊपर मंथ ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। इस एरर को जो है ओवरकम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो है नेगेटिव में मिलेंगी, फिर जो यहाँ पे जेयर आएगा उस जो फाइनल जेयर होगा उसमें से हमें उतने मंथ डेज हमें कम करने होंगे, ठीक है ना। फॉर दैट ये मेथड भी हमारे पास होता है, ठीक है ना। 57 में से एक जेयर में इधर निकालूंगा तो 5 और 12 कितने हो गए, 17। एक्चुअल में 17 मंथ बनते हैं, बट मैंने कहा एक मंथ हम इधर ले जाते हैं तो हेयर वी लेफ्ट विद 16 मंथ। एंड देन जहाँ पे एक मंथ जो इधर आता है तो जहाँ पे 30 + 17, ठीक है ना, इट विल बी 47, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपकी ये डेट बनेगी एंड इसमें से आपको ये वाली जो है आप माइनस करेंगे तो एक्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इस डेट पे कितने आगे जो है एंट्री हुई है, ठीक है ना। जस्ट ये मेथड आपको समझ नहीं आ रहा, नॉट नेसेसरी, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जस्ट ऐसे ही मेरे अंदर थोड़ा मैथ था तो मैंने बता दिया। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी में ऐसे ही हमने टाइम वेस्ट कर दिया, आई एम सॉरी। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जितना हमसे पूछ रहा है हम उतना ही क्वेश्चन लिखेंगे, उससे एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इनको फ्यू वर्ड्स में इधर आंसर करना है या, ठीक है ना, या फिर 2-3 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। उसके बियॉन्ड आपको दास्तान लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। कितने, इन 7 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी जो है कितने जो है किस किस एज के हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर्स है और मार्गी की जो है 11 ईयर है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। देन आपका यहीं पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी जो है अपनी डायरी के अंदर क्या एंट्री करती है 17 मई 2157 को, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर में। मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी जो है, आप जहाँ पे डेट का भी मेंशन करते हैं, मार्गी रोट ऑन पेज दिस ऑफ डेटेड दिस, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये वाला जो है कि आपका आंसर है, ठीक है। जस्ट मैं इसको क्रॉस चेक इसलिए कर रहा हूँ कहीं पे कोई एक्स्ट्रा जो है ऐसी चीज़ ना लिखी हो जो क्वेश्चन वाले ने ना पूछी हो, ठीक है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी जो है कोई किताब देखी हुई थी। नो, मार्गी ने जो है पहले कोई किताब नहीं देखी हुई थी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। जस्ट इसका आंसर नो है। बट जो है ये चीज़ जो है हम इसके साथ जो है ऐड कर देते हैं ताकि जो है इसका जो है पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए यहाँ पे, ठीक है ना। देन वी शो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, ठीक है ना। किताब के बारे में जो मार्गी होती है, हेयर शी रेफर कर रहा है मार्गी को, उसको क्या चीज़ें जो है स्ट्रेंज लगती हैं, अजीब लगती हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द थिंग्स अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वेयर द फॉलोइंग, ठीक है ना। नीचे दी गई चीज़ें हैं जो मार्गी को स्ट्रेंज लगती है। फर्स्ट है जिस तरह से, द पेजेस ऑफ द बुक वेयर येलो एंड क्रिंकली,
जो पेजेस थे ठीक है ना इस बुक के, वो येलो थे, मतलब रॉटन पुराने हो चुके थे, क्रिंकी थी, उस पर जो है मतलब कहीं पड़ी हुई थी, ठीक है ना, अच्छे से संभाल के नहीं रखी हुई थी, तो दैट्स वाई उस पर लाइनें वगैरह थी। द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो वर्ड थे वो उस बुक पे स्टिल थे, मतलब जहाँ पे वर्ड है वहीं पे था, क्योंकि जिस स्क्रीन पे जिस मैकेनिकल टीचर से ये पढ़ रहे थे वहाँ पे तो वर्ड्स मूव कर रहे हैं, बट इस बुक पे जो है स्टैटिक वर्ड्स थे। When they turned back to the previous page, जब वो वापस मुड़ के आके जो पहला पेज पढ़ के गए थे उस पर जब वापस आते हैं उनको क्या चीज़ पता चलती है, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड। तो जहाँ पे जो वैसे के वैसे ही वर्ड्स हैं जो इन्होंने पहले पढ़े थे वही वर्ड्स वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो हार्ड बुक है उससे तो वर्ड्स जो है मूव नहीं करेंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज, आपको क्या लगता है कि एक टेली बुक क्या होती है। टेली बुक बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्स्ट बुक होती है या बुक होती है जो स्क्रीन पे, जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे जो है शो हो, ठीक है। आई थिंक द टेली बुक मस्ट बी ए बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन। तो ये एक टेली बुक जो होती है एक बुक होती है जो डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, ये टेलीविजन की भी हो सकती है, स्लैश करके आप कंप्यूटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी का जो स्कूल है कहाँ पे है। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्या उसके कोई जो है क्लासमेट है मार्गी के। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए हमारा, वेयर डिड मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ पे है, तो पहला सेंटेंस इसी का आंसर कर रहा है, मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो बेडरूम है उसके बिल्कुल करीब में है। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके क्लासमेट्स हैं, नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, नहीं उसके क्लासमेट्स नहीं हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी जो है क्या सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक, ठीक है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक के जो सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। देन वी हैव पार्ट 2, ठीक है, पहला जो आपके थे जहाँ पे देखें जे आपके बुक के ये वाले क्वेश्चन हमने कर दिए, जहाँ पे इनके आंसर कर दिए। नाउ वी हैव पार्ट 2 एंड देन वी हैव पार्ट 3, ठीक है। चलिए पार्ट 2 के देखते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, नीचे वाले जो है हमें आंसर करने हैं स्टोरी को रेफरेंस में रख के। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ठीक है ना, मैं जो है इसको फेंकता नहीं। हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड कौन कहता है। व्हाट डज इट रेफर टू, ये जो यहाँ पे इट है ये किस चीज़ को रेफर करता है, ठीक है ना। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ठीक है ना, ये जो है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, स्पीकर जो है किस चीज़ के साथ इसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वाला जो सेंटेंस हमें जो स्टोरी के अंदर पढ़ा था तो इसके रिस्पेक्ट में हम आंसर देखेंगे। पहला है हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स जो है कौन कहता है। टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी जो है ये बातें कहता है जब उसके और मार्गी के बीच में बातें हो रही थी इसी बुक को लेकर, ठीक है। व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पे ये जो इट रेफर लिखा हुआ है ये इट किस चीज़ के बदले लिखा हुआ है, इट रेफर टू द बुक्स, ये जो है बुक्स को रेफर करता है, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स की बात हो रही है जहाँ पे, तो जहाँ पे ये जो है बुक्स को रेफर करता है। दिन आपका है नेक्स्ट, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ठीक है ना, द पेपर बैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर, ठीक है ना, जो टेली बुक्स जो इस वक्त स्क्रीन पे जनरली जो इनके ज़माने में स्क्रीन पे स्टडी कर रहे हैं, ये जो पेपर बैक बुक जो है, ठीक है ना, इसके साथ जो है अपनी स्क्रीन वाली बुक को जो है स्क्रीन जो टेली बुक्स हैं उनको कंपेयर कर रहा है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। सेकंड भी इसी तरह से आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्या क्वेश्चन है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, ठीक है ना। ये जो बात है अगेन ये बात टॉमी और कौन कर रहा है, टॉमी और यहाँ पे जो है मार्गी के बीच में ये बातें हो रही हैं, ठीक है ना। अब इसी पे इसी जो ये वाला जो सेंटेंस है जो हमने ऊपर चैप्टर के अंदर स्टडी किया है, ठीक है, इसी में देखेंगे कि नीचे कौन सी चीज़, जिस तरह से हु डज दे रेफर टू, जहाँ पे ये दे जो है श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर उनको एक टीचर होता, जहाँ पे उनको किसको रेफर कर रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों को जो उस ज़माने में ऑफलाइन स्कूल में जाते थे, बिल्डिंग्स में जाकर पढ़ते थे या इन ऑफलाइन बुक्स को पढ़ा करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर यकीनन उनके पास एक टीचर था। तो उनके जहाँ पे उनके किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, ठीक है। दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज एगो, जहाँ पे दे जो है वर्ड बेसिकली किस चीज़ के बदले जो है किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, किस चीज़ की तरफ जो है इशारा कर रहा है, उन बच्चों को इशारा कर रहा है जो सेंचुरीज पहले इन बुकों को पढ़ा करते थे। देन वी हैव व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, जहाँ पे ये जो वर्ड रेगुलर इसने यूज़ किया है
बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। तो यहाँ पे इस रेगुलर का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब है, रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157। हेयर रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, ठीक है ना। उनके ज़माने में रेगुलर टीचर कौन होगा, जो रोज़ उनको आकर पढ़ाता है, ठीक है ना। आजकल हमारा रेगुलर टीचर कौन है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं जनरली, ठीक है ना। जो क्लास, जो कहीं पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, हम उनको कहेंगे रेगुलर टीचर नहीं। चाहे कंप्यूटर को कहेंगे रेगुलर टीचर है हमारा कंप्यूटर, चाहे कोई रोबोट होगा, हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ज़माना ऐसा चल रहा है कि हम ऑफलाइन स्कूलों में जाकर टीचरों से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम उन्हीं टीचरों को रेगुलर टीचर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली और जनरली वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमें। सो इन दैट सेंस उनके ज़माने में जो है ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ा रहा है, दैट इज़ नॉर्मल इन देयर एरा, ठीक है। सो इन दिस रेस्पेक्ट हम जो है इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, उनके कारण ये रेगुलर टीचर नहीं था जो उनका मैकेनिकल टीचर है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है मेंशन की रखी है। देन वी हियर व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, ठीक है ना। यहाँ पे इसको किस चीज़ के साथ कंट्रास्ट किया जा रहा है, द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद ह्यूमंस एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, ठीक है ना। आजकल का जो उनका मैकेनिकल टीचर है 2157 का, उसको वो कंपेयर कर रहे पुराने ज़माने के जो इन ऑफलाइन बुक्स जो हैं पेपर बैग बुक्स को पढ़ाया करते थे स्कूलों के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। देन वी शो पार्ट थर्ड है इसका, ठीक है ना। देन पार्ट थर्ड है हमारा एंड पार्ट फोर्थ है, ठीक है। चलिए पार्ट थर्ड को हम देखते हैं। पार्ट थर्ड के हमारे पास जो है आई थिंक जो है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आपको नोट भी करना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस आपको मिलती है।